बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीदें सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जी सबको रमज़ान मुबारक। अनकरीब 1-2 दिन में रमज़ान आने वाले हैं। तो जी अब मसरूफियात भी बढ़ गई है, लेकिन हम इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे कि हर काम रमज़ान से पहले हर तैयारी हो जाएगी, तो हमें जो है वो रमज़ान में इबादतों का ज़्यादा टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर जो है वो यूसुफ़ को मैंने एक एक्टिविटी में लगा दिया है, ताकि फिर वो मैं किचन में जा सकूँगी और कुछ काम कर सकूँगी रमज़ान की तैयारी के हवाले से। तो इस तरह से जब मैं यूसुफ़ को काम में लगा देती हूँ तो वो एक्टिविटी में मगन हो जाता है, तो फिर जो है वो मुझे इतना तंग नहीं करता है और आराम से अपनी एक्टिविटी कलर वगैरह जो है वो उसमें बिज़ी हो जाता है। तो फिर जो है वो मैं किचन में आ जाती हूँ। जब एक दफ़ा किचन में चले जाओ तो फिर पता नहीं चलता है कि जो वो हम कब निकलेंगे किचन से और कब हमारे काम ख़त्म होंगे। एनीवे जो है वो रमज़ान प्रिपरेशन चल रही है, तो एक्स्ट्रा भी काम है और ओवर टाइम भी करना पड़ रहा है काम को मैनेज करने के लिए, ताकि रमज़ान आसानी से गुजर सकें। तो जी रमज़ान प्रिपरेशन के ये व्लॉग भी मेरे 3 पार्ट पर हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज इस हवाले से ये मेरा पार्ट 1 है और इसमें मैं आपको दिखाऊँगी रमज़ान की ग्रॉसरी कि मैंने रमज़ान के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है, और उसके बाद हमने अपने घर में कुछ थोड़ी सी डेकोरेशन की है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी और एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बकिया रेसिपी मैं अपने दूसरे व्लॉग में जो मैंने रमज़ान के लिए तैयार की हैं वो मैं आपके साथ दूसरे व्लॉग में शेयर करूंगी। तो अब जो है वो यहाँ पर यूसुफ अच्छी तरीके से अपनी एक्टिविटी को खुद से कर रहा था और ड्राइंग भी कर रहा था, कलरिंग भी। तो ये बेस्ट टाइम था कि मैं जो हूँ वो किसी और काम में जो है वो इन्वॉल्व हो सकती थी, क्योंकि इस तरह से यूसुफ जो है वो बिज़ी हो गया है अपने काम में। तो शुरू में थोड़ा सा उसके साथ बैठना पड़ता है, फिर वो खुद से कर लेता है, फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। तो जी ये है मेरी रमज़ान ग्रॉसरी। असल में इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा थोड़ा जब भी गई हूँ तो कुछ लेकर आ गई थी रमज़ान के हवाले से, तो ये तो फिर भी इतनी प्रॉपर मेरी ग्रॉसरी नहीं है, लेकिन बहरहाल जो चीज़ें मैंने इस वक्त ली थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अक्सर जो है वो सहरी में हम यूज़ करते हैं फेनी, क्योंकि पाकिस्तान की तरह यहाँ पर तो गरम गरम जो है वो स्वीट की शॉप से नहीं मिलती हैं उसी वक्त बनती हुई, तो यहाँ पर इसी से काम चलाना पड़ता है। और ये दीगर शॉप पफ पेस्ट्री है और दीगर शॉपिंग मेरी है जो कि मुझे समझ में आई, तो मैंने वो चीज़ें ले ली। यानी जो जो मेरे माइंड में था कि मुझे बनाना है रमज़ान के हवाले से, तो पहले मैंने लिस्ट बनाई थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें जो है वो बनानी है फॉर कुकिंग के लिए और बना के फ्रोज़न करना है। और उसके बाद मैंने उस हिसाब से लिस्ट बना ली थी अपनी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर जाके हमने इस तरह से अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग कर ली, क्योंकि ज़्यादा अच्छा है कि हम कम से कम जो है वो बाज़ार जाएं और शॉपिंग करें, क्योंकि हम बाज़ार जाके टाइम वेस्ट करेंगे। ये महीना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रह कर इबादत करने का है, और फिर वैसे ही इस महीने में कुकिंग भी ज़्यादा हो जाती है, इफ्तारी और सहरी का एहतमाम भी हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम को पहले प्रिपेयर कर लिया जाए अगर, तो लाइफ भी आसान हो जाती है और काफ़ी टाइम भी सेव हो जाता है। ये मैंने आपको ग्रॉसरी दिखाने के बाद जो है वो अब मैं जो है वो मेरा ये डेकोरेशन बॉक्स है, उसमें जो कोई भी चीज़ें मेरी रह जाती हैं तो मैं उसमें इसको सेव कर लेती हूँ, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ मैंने लास्ट ईयर जो है वो ईबे से बहुत सारी चीज़ें रमज़ान के हवाले से ऑर्डर की थी, तो मैं उसको ही देख रही थी कि कोई अगर चीज़ है तो मैं उसको जो हूँ वो डेकोरेशन में यूज़ कर लूँ। असल में इस तरह की डेकोरेशन करने से बच्चों को भी पता चलता है कि ये महीना जो है वो दूसरे महीनों से अफजल है, और कोई ख़ास चीज़ है जिसके लिए हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं अपने घर को, तो बच्चों के अंदर भी शऊर होता है और इस्लामी नॉलेज भी बढ़ती है। तो ज़रूर जो है वो थोड़ी बहुत डेकोरेशन किया करें टाइम निकाल कर, ताकि पता चले कि इस्लामी महीनों का सरदार है ये महीना, और इसकी जो है वो अलग से अहमियत है। तो यहाँ पर मुझे जो है वो एक रमज़ान मुबारक का बैनर मिल गया था, तो मैं अब उसको जो हूँ यहाँ पर इस वॉल पर इसको डेकोरेट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है। रमज़ान में आप एक छोटा सा बॉक्स बना लें और उसमें अपनी सेविंग डालें, और ड्यूरिंग द रमज़ान ही उसे किसी जो भी आपकी सेविंग उसके अंदर जमा हुई है किसी ज़रूरतमंद को आप दे दें, क्योंकि रमज़ान में हर नेकी का जो सवाब है वो 70 गुना बढ़ा हुआ होता है। और इसी तरह से छोटी छोटी बातों का रमज़ान में ख़याल रखें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हम रमज़ान को बहुत अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं और इबादतें कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुजारेंगे, बहुत इबादतों के साथ, दुआओं के साथ,
और जो है वो अल्लाह मियाँ इस महीने की बरकतें हम सब पे नाज़िल करेगा इंशाल्लाह, आमीन। और सबकी दुआएं और सबकी हाजतों को इस महीने में पूरा करेगा। जब अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उम्मत में रमज़ान तोहफ़े में उम्मत को देता है। सूरे रहमान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। चलें जी, अब जो है वो रमज़ान प्रिपरेशन का ये भी एक काम होता है कि सारे स्पाइस वगैरह को ग्राइंड कर कर अगर पहले से ही रख लिया जाए तो फिर रमज़ान में टाइम बच जाता है। अगर ज़ीरा, धनिया और गरम मसाले तमाम को ग्राइंडर कर कर रख लिए जाएँ और तमाम को रीफ़िल कर लिया जाए तो ये भी आपके लिए आसानी हो जाती है रोज़े में। और रोज़े में इतनी हिम्मत नहीं होती कि इंसान जो है वो एक्स्ट्रा कामों को देखे। तो मैंने यहाँ पर जो है वो काली मिर्च को अच्छी तरीके से ग्राइंड करके रख लिया है, धनिया, ज़ीरा और ज़ीरा वगैरह जो कि दही बड़े वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, तो उसको भी मैंने हल्का सा तवे पे भून लिया है और भून के मैंने उसको ग्राइंड भी करके रख लिया है और साबित भी रख लिया है, ताकि वक्त भी ज़रूरत जो है वो दही बड़े और दूसरी चीज़ों के लिए मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं। और इन सब चीज़ों को रिफ़िल करना भी एक काम होता है, शुगर को, कॉफ़ी को, चाय की पत्ती वगैरह को। तो ये सारे जो काम हैं वो भी अगर पहले कर लिए जाएं तो ड्यूरिंग द रमज़ान और रोज़ा जो है वो आसानी हो जाती है। जो है वो चीज़ों को रीफ़िल मैंने कर लिया है और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं बाद में रीफ़िल करूँगी, दालें वगैरह। और दूसरी चीज़ें तो वो फिर मैं आपको अपने दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से उनको रीफ़िल किया है। अब जो है वो मैं आपके साथ जो रेसिपी थी मैं उसको शेयर करूंगी जो मैंने आपको बताई थी। तो इस रेसिपी का नाम है चिकन चीज़ बॉल। और इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत क्विक है। चिकन जो है वो हमें बॉईल कर लेना है और पोटैटो को बॉईल कर लेना है। इसके अलावा 2 ब्रेड के पीसेस हैं उनको वेट कर कर ग्राइंड कर लेना है। और इसके अंदर स्पाइस भी ज़्यादा नहीं जाते हैं, इसके अंदर सिर्फ सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर और 1 स्पून सोया सॉस जाएगा। इसके अलावा 4 से 5 जो है वो गार्लिक के जो हैं वो जुए जो है वो काट के वो जाएंगे उसके अंदर। और यूज़ होगा मोज़रेला चीज़ जो आपको पीसेस के अंदर जो है वो कट कर लेना है। तो अब फिर कुछ देर में जो है वो हम चिकन चीज़ बॉल इंशाल्लाह तैयार करेंगे और उसकी प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर जो है वो मैंने अपने शुगर के पॉट को, टी पॉट को और कॉफ़ी के पॉट को रिफ़िल किया है। इसके अलावा जो है वो काली मिर्च और ज़ीरा, धनिया और तमाम चीज़ों को, गरम मसालों को ग्राइंड कर लिया है और उन सबको भी रिफ़िल कर लिया है। ये मैंने काली मिर्च जो है वो कुछ साबित छोड़ दी है और कुछ को जो है वो मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। तो इस तरह से जो है वो मुझे सारे काम जो हैं वो पहले ही ख़त्म कर लेने हैं रमज़ान से पहले, क्योंकि मेरा B1 टेस्ट भी है और मुझे साथ साथ उसकी भी तैयारी करनी है। तो इसलिए मेरा कुछ टाइम जो है वो अपने इंग्लिश टेस्ट की तैयारी में भी लग रहा है। तो साथ साथ दोनों कामों को मुझे मैनेज करते हुए करना है। B1 इंग्लिश का टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है वो मंडे को हो जाएगा और फिर हो सकता है उस दिन मंडे को जो है वो रमज़ान की चांद रात हो या मे बी नेक्स्ट डे हो। तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो हम फ्री हो जाएंगे एग्ज़ाम से और फिर जो है वो रमज़ान को सही तरीके से इबादतों के साथ, रमज़ान की रौनकों के साथ गुजारेंगे। तो मैंने सारे मसालों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, सबको रीफ़िल कर लिया है। और इसके अलावा जो दूसरा काम होता है वो अनियन, पोटैटो उन सबको भी जगह पे रखना होता है। इसके अलावा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रखना होता है। तो वो सारे काम भी मैंने इस दौरान जो है वो कर लिए हैं। और जो है वो मुझे अपनी रेसिपी के लिए क्योंकि पोटैटो की ज़रूरत थी तो मैंने जो है वो सारे पोटैटो को जो है वो पील ऑफ कर कर बॉईल करने के लिए रखना है।
जब भी आप पोटैटो को बॉईल करने के लिए रखें उसमें जो है वो 1 टीस्पून ज़रूर सॉल्ट डाल दिया करें, क्योंकि उससे अलग फ्लेवर आता है। हम जब बाद में डालते हैं, कबाब बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो बाद में डालने से वो फ्लेवर नहीं आता जो हम जो है वो बॉईल करते हुए अगर डाल देते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और इसी तरह से चिकन में भी थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट ऐड कर देना चाहिए। और चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने जो है वो सिर्फ उसमें 4 से 5 गार्लिक के पीसेस कट करके डाले थे और सिर्फ चिकन को बॉईल होने के लिए रख दिया। जब चिकन बॉईल हो गई है तो मैंने उसको निकाल कर रेशा कर लिया है ठंडे होने पर, और पोटैटो को बॉईल करने के बाद मैंने उसको जो है वो मैश कर लिया है। तो चिकन भी मेरी रेडी हो गई है और पोटैटो भी रेडी हो गए हैं। और 2 ब्रेड के पीसेस, चाहे आप ब्राउन ले लें या वाइट ले लें, उसको हल्का सा वेट किया है पानी में और फिर उसको भी ग्राइंड कर लिया है इन तीनों चीज़ों को। आप चाहें तो पोटैटो जो है वो ग्राइंडर में बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, तो उसको हल्का हाथ से कर लें। एंड चिकन को और ब्रेड को जो है वो आप उसको ग्राइंडर में कर लें। तो चलें, जब तक जो है वो चिकन बॉईल हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट है इसमें मैंने आपको ग्रॉसरी दिखाई है रमज़ान की और अपनी डेकोरेशन दिखाई है और एक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। सेकंड पार्ट जो है वो पूरा जो है वो प्रिपरेशन ऑफ फूड के हवाले से है और उसमें जो है वो हम ज़्यादातर जो है वो अपनी जो है वो फूड प्रिपरेशन दिखाएंगे जो हमने बिफ़ोर रमज़ान करी है। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो हमारा क्लीनिंग का है, क्योंकि रमज़ान से पहले जो है वो घर की क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है। तो इस तरह से रमज़ान में आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर ये देखें, मेरे चिकन जो है वो तकरीबन बॉईल हो चुकी थी, पोटैटो भी हो गए थे और मैंने जो है वो ब्रेड के पीसेस लिए, उनको वेट किया है और फिर इनको ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद जब इसके अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया है और ब्लैक पेपर ऐड की है एंड 1 स्पून सोया सॉस किया है यूज़। दूसरी साइड पे मैंने मोज़रेला चीज़ को लेकर उसके छोटे छोटे से पीसेस बना लिए हैं और उन पीसेस को जो है वो जब मैं ये सारी चीज़ें ग्राइंड कर लूँगी तो हर बॉल के अंदर एक पीसेस को रख कर मैं बॉल का गोल शेप दे दूँगी और उन शेप को इस तरीके से गोल गोल सारे शेप बॉल जैसे हो जाएंगे। फिर मैं उनको जो है वो सारी बॉल्स को डिप करूँगी एग के अंदर और एग के बाद मैं उसको ब्रेड क्रम की कोटिंग करूँगी और उसके बाद जो है वो सारी जो है वो बॉल्स रेडी हो जाएंगी। ये रेसिपी बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाएगी और इसको आप जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं, जब चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर है कि बाहर से जो है वो फ्रोज़न आइटम जो है वो लिए जाएं और उनको यूज़ किया जाए। घर में ही अगर ये सारी चीज़ें पहले से तैयार कर ली जाएं तो जो है वो सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है और इसके अलावा जो है वो आपका टाइम भी बच जाता है। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट करने का। आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है इतना और मैं नई नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी बनाऊँगी। अब जो है वो यहाँ पर तीनों चीज़ें जो हैं वो यकजान हो गई हैं और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट को, ब्लैक पेपर को एंड 1 स्पून सोया सॉस को और उसको अच्छी तरह से जो है वो मैंने मिक्स कर दिया है। इसके बाद जो है वो अब मुझे इनकी बॉल्स बनानी है, लेकिन बॉल बनाने के दौरान बीच में मोज़रेला चीज़ को रखना मत भूलिएगा, उससे आपकी जो है वो चिकन चीज़ी बॉल जो है वो अच्छे फ्लेवर से नहीं बनेगी। तो जी अब मैं यहाँ पे बॉल बनाना शुरू कर रही हूँ और इसके लिए हल्का सा मैंने जो है वो अपने हैंड को जो है वो वेट किया है ऑयल से और इस तरह से मैंने बॉल्स को बनाया है और उसके बीच में मैंने मोज़रेला चीज़ का एक एक पीसेस रखती गई हूँ। तो लिहाजा जो है वो सारी बॉल इस तरीके से मुझे अब रेडी करनी। देखिए मैंने ये एक रखा और इसके अंदर ये पीस को इस तरह से रख कर इसको फोल्ड अप कर कर गोल बॉल का शेप दे देना है। पहले आप शुरू में अगर नहीं प्रॉपर शेप दें तो रफली जल्दी जल्दी बॉल बना लें, फिर एंड में सबको जो है वो दोबारा से जो है वो फाइन शेप दे दें। तो इस तरह से जो है मैं एक एक बॉल को बनाती जा रही हूँ। यहाँ पर मेरी सारी बॉल्स रेडी हो गई हैं। अब एग के अंदर मैंने इनको डिप किया है और अच्छे से उनको एग के अंदर कोट कर लिया है चारों तरफ से, क्योंकि जितना अच्छा उसकी एग की कोटिंग होगी तो ब्रेड क्रम्ब जो है वो अच्छी तरीके से उसके ऊपर चिपक जाएगा, वरना जो है वो फ्राई करते वक्त ब्रेड क्रम्ब निकल जाएगा ऑयल के अंदर। तो डबल कोटिंग करें अच्छी तरीके से एग की
और सबको कर लें इस तरीके से सारी बॉल्स को। फिर सारी बॉल्स को जो है वो ब्रेड क्रम में जो है वो कोट कर लें। और ये आपकी चिकन चीज़ जो है वो बॉल रेडी हो गई हैं। लेकिन इनको फ़ौरन आपने नहीं रखना है ज़िप वाले बैग में, ज़िपर बैग के अंदर। थोड़े देर के लिए ट्रे के अंदर रख के आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। 15 to 20 मिनट्स इनफ है। और उसके बाद जब ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएं तो इनको फिर आप पैकेट में कर फ्रीज़र कर सकते हैं। मैंने ब्रेड क्रम में सिर्फ हल्का सा जो है वो सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया है, उससे जो है वो ब्रेड क्रम का जो फ्लेवर है वो और अच्छा हो जाता है। तो ये देखें, ये मैंने सारी कोटिंग करी इसकी कंप्लीट। अब मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि मैंने किस तरह से इसको ब्रेड क्रम में कोट किया है। एक एक करके मैंने इस तरह से सारी बॉल्स को रेडी कर लिया है। क्योंकि रेसिपी काफ़ी सारी थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसके लिए जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो रही थी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ इसी एक रेसिपी को शेयर किया है। बाकी जो रेसिपीज़ हैं वो सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने जो है वो पहले से फूड प्रिपेयर किया है। यहाँ पे मेरी सारी बॉल्स रेडी हो गई हैं। अब मैंने इनको कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रखा। जब फ्रीज़र में थोड़ी सी हार्ड हो गई तो मैंने इनको ज़िपर बैग में इस तरह से रख दिया। इस तरह से मेरे 2 बैग तकरीबन बन गए हैं और अब ये जाएंगे फ्रीज़र के अंदर और फिर ये निकलेंगे रमज़ान में। इंशाल्लाह आपसे नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। जब तक अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।